ये मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ब्राइट फ्यूचर 12th क्लास केमिस्ट्री। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विलयन की सांद्रता पर आधारित प्रश्न। किसकी? विलयन की सांद्रता पर आधारित प्रश्न। तो पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ विलयन की सांद्रता कौन कौन सी होती है। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। तो हम उनसे ही संबंधित न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को कितने को 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 250 मिली विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन का घनत्व कितना है? 1.5 ग्राम मिलीलीटर है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। तो हमें क्या दे रखा कि 5.5 ऑक्जेलिक अम्ल। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा कि हमें कह क्या रहा है ये। तो 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को, जो हमारा ऑक्जेलिक अम्ल है, उसको 250 मिलीलीटर विलयन में घोलने पर, किस में घोलने पर? विलयन में घोलने पर हमें प्राप्त क्या होता है? प्राप्त विलयन का घनत्व कितना है? 1.51 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले ये लिखा करते हैं ना कि दिया है। तो क्या दे रखा हमें? पहले हम देखेंगे कि 5.5 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को। तो ऑक्जेलिक अम्ल को यानी हमें सुनने से पता लग रहा कि पढ़ने से ही, इस क्वेश्चन को पढ़ने से एक बात पता चल गई कि हमारा ये ऑक्जेलिक अम्ल है जो विलय है। तो कितना है? ऑक्जेलिक अम्ल जो हमारा क्या है? विलय है, उसका क्या दे रखा? द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं? स्मॉल w बराबर कितना दे रखा? 5.5 ग्राम। ठीक है। तो अब हम देखते हैं अब और दूसरी चीज क्या दे रखी है। देखिए कि 250 मिलीलीटर विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन का घनत्व कितने में? विलयन का द्रव्यमान दे रखा हमें, नहीं द्रव्यमान नहीं, सॉरी, आयतन। क्या दे रखा? विलयन का हमें आयतन। विलयन का क्या दे रखा हमें? आयतन। कैपिटल V बराबर कितना देखा? 250, क्योंकि 250 मिलीलीटर में ही घोल रहे हैं हम उसको। तो 250 मिलीलीटर घोलने पर विलयन का घनत्व। एक और चीज दे रखी है हमें, क्या? विलयन का घनत्व दे रखा हमें, कितना दे रखा? 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ये दे रखा। तो अब हमें क्या निकालनी? द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। क्या निकाल दिया हमें? द्रव्यमान प्रतिशत निकालनी। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है कि द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान जो कि हमारा केस में है ग्राम में, अपॉन क्या? विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ये भी क्या हमारा ग्राम में, मल्टीप्लाई 100। तो हमें इससे निकालना। तो अब देखना, मैं विलय का द्रव्यमान निकालना और विलयन का द्रव्यमान निकालना। विलय का द्रव्यमान तो हमें दे रखा है कितना? 5.5 मिलीग्राम। तो अब हमें विलयन का निकालना। तो हम विलयन का कैसे निकाल लेंगे? ऐसी क्या चीज़ दे रखी है, हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि हम उसकी सहायता से विलयन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या दे रखा हमें? आयतन दे रखा और घनत्व दे रखा। तो हम इन दोनों की सहायता से इसका विलयन का द्रव्यमान निकालने वाले हैं। तो देखिए कैसे। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन मल्टीप्लाई घनत्व, यानी स्मॉल w बराबर V मल्टीप्लाई D। तो आयतन क्या दे रखा हमें? 250 मिलीलीटर दे रखा है। ये मिलीलीटर, क्योंकि आयतन तो मिलीलीटर में होते हैं, सॉरी। और विलयन का मल्टीप्लाई कितना? विलयन का घनत्व क्या दे रखा? 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर दे रखा। क्या दे रखा? ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 275 ग्राम आएगा, क्योंकि ये मिलीमीटर से मिलीलीटर में कट जाएगा और तो क्या बचेगा? ग्राम। तो 275 ग्राम हमारे पास क्या आएगा? विलयन का द्रव्यमान आगा हमारे पास। विलयन का द्रव्यमान कितना है? 275 ग्राम आ गया। तो अब हम इसमें फॉर्मूले में रखते हैं क्या? W स्मॉल w बराबर कैपिटल W बराबर क्या? विलय का द्रव्यमान जो हमारा दे रखा 5.5 अपॉन विलयन का द्रव्यमान जो हमने अभी निकाला कितना? 275 ग्राम।
मल्टीप्लाई 100। तो जब हम इस तरह करते हैं पॉइंट तो पॉइंट हटाते हैं तो एक जीरो बढ़ाते हैं, इस जीरो से ये जीरो कटेगी तो कितना आएगा, ये 5.50 अपॉन कितना 275। जब हम 275 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 275 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2। तो यानी हमारे पास कितना है 2%, 2% हुई। क्या है इसके द्रव्यमान प्रतिशत हमारी क्या निकली, इसकी प्रतिशत कितनी निकली, बराबर 2% हमारी इसकी द्रव्यमान प्रतिशत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10th प्रतिशत ग्लूकोज विलयन से क्या अभिप्राय है। यानी जो हमारा 10% है, ये 10% है ना, तो 10% ग्लूकोज विलयन, जो हमारा एक विलयन है उसका जो ग्लूकोज का विलयन है हमारा, तो उससे 10% से क्या अभिप्राय है। इसमें विलय तथा विलायक का द्रव्यमान बताना हमें। जो हमारे पास ग्लूकोज का विलयन है तो उससे क्या अभिप्राय है, और इसमें विलय तथा विलायक का द्रव्यमान बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा कि 10% ग्लूकोज, जो हमारा 10% ग्लूकोज है ना, तो 10% ग्लूकोज विलयन से यह अभिप्राय है कि 10 ग्राम ग्लूकोज विलयन 100 ग्राम विलयन में घुलित है। यानी जो हमारा 10 ग्राम ग्लूकोज है यानी विलय है वो किस में घुले हैं, 100 ग्राम विलयन में घुलित है। तो अब हमें क्या बताना, विलय तथा विलायक का द्रव्यमान बताना। तो अतः हमारा विलय का द्रव्यमान बराबर कितना है, हमारा विलय का द्रव्यमान 10 ग्राम होगा, 10 ग्राम, क्योंकि 10 ग्राम ही तो ग्लूकोज विलय है, तो इसलिए क्या होगा, विलय का द्रव्यमान 10 ग्राम। तो अब हमें क्या निकालना है, विलय तथा विलायक का द्रव्यमान। तो विलय विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, तो विलायक का द्रव्यमान निकाल लेंगे। विलायक का द्रव्यमान बराबर किसका, विलयन का द्रव्यमान प्लस किसका द्रव्यमान, माइनस किसका, विलय का द्रव्यमान, ठीक है। तो देखते हैं अब इसमें हम, क्योंकि हम विलायक निकाल रहे हैं तो विलयन में तो विलायक निकाल लेंगे तो प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। अगर हम विलयन में थे इसमें निकालते विलायक और विलय निकालते तो हम प्लस करते तो ये माइनस आएगा। तो कितना दे रखा, 100 माइनस 10 बराबर 90 ग्राम, यानी कितना है इसका एक विलायक, 90 ग्राम विलायक है इसमें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 मिलीलीटर यौगिक यानी ए बराबर कितना दे रखा, 320 मिलीलीटर जल में घुला विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा 40 मिलीलीटर यौगिक है तो वो ए 320 मिलीलीटर किस में घुला है, जल में घुला हुआ है। तो विलय का आयतन दे रखा हमें, तो आयतन बराबर कितना दे रखा, 340, विलय का आयतन 40 है ना, क्योंकि हमारा विलय कम उसमें है, और 320 जल में घुला है, क्योंकि जल हमारा क्या है, विलायक है। तो विलायक का आयतन कितना दे रखा हमें, और विलायक का आयतन बराबर कितना दे रखा, 320 ग्राम, नहीं मिलीलीटर, ये दोनों मिलीलीटर में होंगे क्योंकि आयतन है मिलीलीटर। तो क्योंकि हमें क्या निकालना है, आयतन प्रतिशत निकालनी, तो हमें पहले क्या निकालनी, आयतन प्रतिशत निकालनी। तो हमें पहले विलयन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो विलयन का, क्योंकि आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन, विलय का आयतन अपॉन किसका आयतन, विलयन का आयतन मल्टीप्लाई 100। तो हमें यहाँ से देखेंगे कि हमें तो विलायक का दे रखा, विलयन का नहीं दे रखा, तो हमें विलायक से क्या निकालना है, विलयन का आयतन निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, विलयन का आयतन बराबर क्या होता है, विलय का आयतन प्लस किसका आयतन, विलायक का आयतन, ठीक है। तो किसका आयतन, विलय का आयतन अपन विलायक का आयतन। तो विलय का आयतन कितना दे रखा हमारा 40 अपॉन इसका कितना दे रखा 320, तो हमारा कितना आएगा 360 मिलीलीटर, कितना है 360 मिलीलीटर। तो अब हमें ये इस फॉर्मूले में रखने के लिए योग्य हो चुका है। तो क्या लिखेंगे हम, विलय का आयतन कितना है हमारा 40 अपॉन विलयन का आयतन कितना है हमारा 360 मल्टीप्लाई 100। तो अब हम जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 40 के साथ करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई 40 के साथ करते हैं तो हमारा ये आएगा 0.11। तो जब 0.11 आएगा तो अब इसकी मल्टीप्लाई हमें, तो 0.36, तो इसकी हमें इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 11.11%। कितना आएगा हमारा इसका आयतन अपॉन आयतन बराबर 11.11%, क्योंकि हमारे इसमें आयतन कितना होगा
ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। जल में एथिल एल्कोहल का विलयन, किसका विलयन? एथिल एल्कोहल का विलयन। जल में एथिल एल्कोहल का विलयन भार अनुसार कितना है? 16% है। विलयन में एथिल एल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। जो विलयन में एथिल एल्कोहल है और जल है तो उसका हमें क्या ज्ञात करना है? मोल प्रभाज ज्ञात करना है, क्योंकि जल में एथिल एल्कोहल का विलयन भार अनुसार 16% है। तो 16% WW यानी भार अनुसार से हमारा क्या अभिप्राय है? तो पहले तो हमें यही समझना होगा कि इसका क्या अभिप्राय है। तो इससे यह अभिप्राय है कि विलयन में 16 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा एथिल एल्कोहल है। 16% जो हमारा विलयन है उसमें 16% क्या है? एथिल एल्कोहल है। तो जल कितना है? तो 100 आयतन हो तो 100 में 16 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा? 84। तो 84 ग्राम कितना जल है हमारा? तो क्या है हमारा? जल है। तो भार अनुसार ऐसे भी बोल देता है एग्जामिनर कि 16% है किसका? जल में एथिल एल्कोहल का विलयन, क्योंकि हमारा विलय है जो क्या है? एथिल एल्कोहल है और विलायक है जल है। तो विलायक का कितना निकला हमारा? 84 और विलयन जो एथिल एल्कोहल है वो कितना है? 16 ग्राम है। तो इससे यही अभिप्राय है। तो चलिए निकालते हैं हम क्या? मोल प्रभाज। अब हमें किसकी? एथिल एल्कोहल और जल की मोल प्रभाज निकालिए। तो हम पहले जल की निकालते हैं। जल की मोलों की संख्या H2O। तो मोलों की संख्या निकालने का क्या सूत्र था? जल का भार अपन अनुभार, भार अपन अनुभार। तो जल का भार कितना है? 84 ग्राम दे रखा है। 84 कितना है इसका भार? 84 अपॉन अनुभार। तो अनुभार कैसे निकालते हैं? जैसे हमारे पास ये H2O है तो H2O में भार कितना है इसका? 1, क्योंकि H का भार हाइड्रोजन जो हमारा हाइड्रोजन है उसका भार कितना होता है? 1 होता है। कि इसमें संख्या कितनी है? 2। तो 2 मल्टीप्लाई 1 तो कितना होगा? प्लस अपॉन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। भार कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 मल्टीप्लाई 1 क्योंकि इसमें 1 है तो कितना आएगा? 18 ग्राम मोल। तो अनुभार ऐसे निकालते हैं कि जो हमारे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है तो उसके अनुभार जो उसका अनुभार यानी भार है कितना है? हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का कितना है? 16 है। और जितने नंबरिंग दे रखे होंगे, इसकी हमारी 2 दे रखी, इसकी 1 दे रखी, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा? 18 आएगा। तो 18 आया। तो इसमें इसकी हम अपोन में रखते हैं 84 ग्राम अपॉन कितना? 18 ग्राम मोल माइनस तो कितना जी? 18 की इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4.66 मोल आएगा, यानी ग्राम से ग्राम तो कट जाएगा तो कितना क्या बचेगा? 1 मोल बचेगा। तो इसी प्रकार हम किसकी निकाल लेंगे? एथिल एल्कोहल की मोलों की संख्या। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। तो एथिल एल्कोहल क्या होता है? एथिल एल्कोहल को हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमारे आगे वाले चैप्टर में है, मतलब कि आगे चैप्टर नहीं है, इनऑर्गेनिक में है केमिस्ट्री में। तो C2H5OH का भार अपॉन C2H5 का अनुभार। तो भार कितना दे रखा हमें? 16 ग्राम। और इसका अनुभार कैसे निकाल लेंगे हम? तो C का कितना होता है? 12। तो 12 कितने दे रखी? 2 मल्टीप्लाई प्लस 5 का कितना होता है? 1 और कितने दे रखे? मल्टीप्लाई 5 1 तो प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। तो इसकी हमें गुणा करके पूरे को जोड़ने पर कितना आता है? 46 ग्राम आता है। 46 ग्राम मोल आएगा। कितना आएगा? 46 ग्राम मोल। तो 16% 16 ग्राम अपॉन 46 ग्राम मोल। तो इसकी हमें 46 को इससे डिवाइड करेंगे तो 0.35 आएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो अगर नहीं तो देखिए कि 16% जो हमारा 16% जल दे रखा था उसमें क्या है? WW से अभिप्राय यानी द्रव्यमान क्या दे रखा था? द्रव्यमान भार अनुसार दे रखा था। तो इससे ये मतलब था कि हमारा 16 ग्राम एथिल एल्कोहल में क्या था? 84 ग्राम जल था। तो हमने जल की मोलों की संख्या निकाल ली। कैसे निकाल ली? जल भार अपन अनुभार करके। तो भार कितना दे रखा था? 84। अनुभार हमने निकाला H2O के जे ऐसा करके। और इसी प्रकार हमने एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या निकाली भार अपन अनुभार करके। भार दे रखा था 16 और जो हमारा अनुभार निकला वो 46। तो इससे डिवाइड करने पर कितना आया? 0.35। एथिल एल्कोहल का H2O का कितना आया? 4.66। अतः हमें कुल मोलों की संख्या ज्ञात करनी। तो कुल मोलों की संख्या ज्ञात करने का हमारा क्या सूत्र था कि मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे हम? कुल कि H2O प्लस CO2। तो हम दोनों की मोलों की संख्या निकालेंगे कैसे? कि H2O जल को प्लस कर देंगे और एथिल एल्कोहल को प्लस करेंगे, यानी 4.66 0.35 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा हमारा? 5.01 आएगा। तो मोल आएगा। तो यह हमारी क्या निकली? कुल मोलों की संख्या निकली। तो अब हमें अलग अलग करके निकालनी पड़ेगी। एथिल एल्कोहल की अलग मोल प्रभाज और हमारी किसकी मोल प्रभाज? जल की मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज निकालने का क्या सूत्र है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल प्रभाज निकालते हैं। तो मोल प्रभाज निकालने का सूत्र है कि जिस अवयव की मोल प्रभाज ज्ञात करनी है हमें उसकी मोलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। जी हमें देखो जिसकी ज्ञात करनी है हमें किसकी ज्ञात करनी? सबसे पहले हम करेंगे किसकी ज्ञात करेंगे? हमें एथिल एल्कोहल की। तो एथिल एल्कोहल की मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। तो एथिल एल्कोहल की मोलों की संख्या कितनी थी? 0.35 और हमारी कुल कितनी निकल गई? 5.01। तो पूरी हमारी टोटल कितनी निकली इसकी? 0.07। इसको इससे डिवाइड करने पर 0.07 आएगा। तो अब हम इसी प्रकार जल की निकाल लें तथा जल की मोल प्रभाज, क्योंकि हमारे पास क्या सूत्र है? जिस मुख की निकालनी उसकी मोल प्रभाज तथा अपॉन कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर देखो H2O बराबर कैपिटल N, यानी H2O की जल की कितनी थी? 4.66 अपॉन 5.01। तो इसकी इससे डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा? 0.93 उत्तर। तो ये हमारी जल की मोल प्रभाज निकल के आए। किसकी? जल की मोल प्रभाज बराबर कितनी आई? 0.93। और ये हमारी किसकी निकल के आई? एथिल एल्कोहल की। एथिल एल्कोहल
देखिए कितना आसान था ये, बस एक समझने की ज़रूरत थी। तो पहले हमने क्या क्या निकाला इसमें, देखो हमने पहले इसमें बस क्या क्या निकालना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो हमें क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा है और समझने के उससे है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो ये बहुत ही ईजी लगेगा। पहले हमें क्या निकालनी, जल की मोलों की संख्या निकालनी। और मोलों की संख्या कैसे निकलती है, भार अपूर्ण अणुभार से। तो फिर हमें किसकी निकालनी है, एथिल एल्कोहल की, क्योंकि हमें दोनों की अलग अलग निकालनी पड़ेगी, एक की हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे वो तो बराबर 1 आएगा। तो एथिल एल्कोहल की मोलों की संख्या निकाली भार अपूर्ण अणुभार करके। तो फिर हमें कुल मोलों की संख्या निकालनी, क्या निकालनी, कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, कुल मोलों की संख्या दोनों की प्लस कर देंगे तो कुल टोटल ही तो होगा, दोनों का वो करके तो दोनों की प्लस कर देंगे तो एथिल एल्कोहल की फिर अलग अलग इनकी मोल प्रवाह निकाल लेंगे। तो इसकी स्टेप देखिए, मैं स्टेप दिखाती हूँ आपकी, इस तरह भी याद कर सकते हैं। ऐसे इस तरह समझ के करोगे तो आपके इजी ही ये क्वेश्चन हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। इसमें आप उलझ जाओगे कि क्या क्या याद करना, कि पहले क्या था पहले क्या था पहले क्या था। तो बस आपको क्या करना क्या होगा, आपको सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, बस समझने की जरूरत है। देखें जैसे हमारे क्वेश्चन दे रखा था, जल में एथिल एल्कोहल का विलयन भार अनुसार देगा कि क्या था, एथिल एल्कोहल का जो 16% भार अनुसार है, यानी भार अपान W/W थे, ये इसमें 16 ग्राम तो जल होगा, एथिल एल्कोहल होगा, और 84% ग्राम जल होगा, क्योंकि विलयन में विलय और विलायक दोनों होते हैं। ठीक है, तो हमारा विलय जो कम मात्रा में होंगे और जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक। तो बस हमें ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 10% भार आयतन सल्फ्यूरिक अम्ल में, किसमें 10% भार आयतन सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फ्यूरिक द्रव्यमान तथा विलयन का आयतन कितना होगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान और आयतन कितना होगा। तो हमारे चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो 10% भार यानी 10% जो हमारा भार आयतन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो पहले हमें ये देखना होगा कि 10% भार आयतन क्या होता है। तो 10% भार आयतन, भार अपूर्ण आयतन सांद्रण क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जो हमारा विलयन है, विलयन में 100 ग्राम मिलीलीटर, 100 ग्राम मिलीलीटर में विलयन में 100 ग्राम मिलीलीटर, 100 ग्राम मिलीलीटर में कितने, 10 ग्राम क्या है, विलय है। क्या दर्शाएगा कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम क्या है, हमारा विलय है, ये हमारा ये दर्शाता है। तो हमें क्या देखना, अतः इस विलयन में, अतः इस विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान कितना होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव्यमान कितना होगा इसका, 10 ग्राम, क्योंकि 10 ग्राम तो विलय है, तो ये क्या है, हमारा विलय है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो और जो विलयन है हमारा, विलयन का आयतन कितना होगा, आयतन कितना होगा, आयतन 100 मिलीलीटर, कितना होगा, 100 मिलीलीटर होगा। क्योंकि देखो समझते हैं अब इसे कि 10% भार आयतन, जो हमारा 10% भार आयतन है, तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान तथा आयतन कितना होगा। तो हमें देखना है कि 10% ग्लूकोज भार आयतन की सांद्रता यह दर्शाएगी कि विलयन में 100 ग्राम मिलीलीटर 10% ग्राम विलय है। तो अतः इस विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान 100। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी विद ब्राइट फ्यूचर 12th क्लास केमिस्ट्री बाय मनीषा। थैंक यू, और तब तक के लिए। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। थैंक यू।